तो लास्ट लेक्चर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे बेटा, जिसमें स्टार्टिंग से देखा जाए तो कंबसन हो चुका है बेटा, हो चुका है ना कंबसन। कंबसन के बाद एडिशन रिएक्शन देखा था, जिसमें मार्कोनी का, पेंटी मार्कोनी का, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, डीबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये 4 नेम रिएक्शन देखे थे बेटा। फिर रिएक्शन विथ ओजोन, रिएक्शन विथ केमिनोफोर, ये भी डिस्कस किए हैं बेटा, हुआ है ना। देन उसके बाद क्या था, एरोमेटाइजेशन देखे थे, पॉलीमराइज सॉरी एरोमेटाइजेशन तो नहीं हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ है, यही डिस्कस किए ना बच्चा लोग। अब थोड़ा सा कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी जैसे लिख लिए थे बेटा कंबसन, तो तीनों दे रहे थे वैसा नहीं। अब एल्केन का कुछ रिएक्शन है और कुछ एल्केन का और कुछ एल्काइन का। सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्केन, एक दो ही है, ज्यादा नहीं। एल्केन पहले, एल्केन में है पेंटा हेलोजिनेशन, नेम से पता चल रहा है बेटा हेलोजिनेशन मतलब, नेम से कुछ पता चल रहा है बेटा हेलोजिनेशन बोल रहा है तो एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। हाइड्रोजनेशन बोलता है तो किसका एडिशन होता है बच्चा लोग, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो हेलोजिनेशन है तो किसका एडिशन होगा बेटा, हेलोजन, हेलोजन का, वेरी गुड। तो जो एल्केन है, इस अच्छा से रखना, केस 1, all alkanes are least reactive, least नहीं, very least reactive, least reactive at room temperature, has halogenation reaction is not possible at room temperature, ठीक है ना बेटा। CH4 Cl2 हीट नो रिएक्शन, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे नो रिएक्शन। केस 2, कोई भी हाइड्रोकार्बन रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होता बेटा। केस 2, द हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, द हेलोजिनेशन रिएक्शन occurs at the halogenation reaction occurs in the presence of sunlight, in the presence of the halogenation reaction occurs in the presence of sunlight, ठीक है ना बेटा। सनलाइट के प्रेजेंस में ही हेलोजिनेशन होगा एल्केन पे। तो CH4 Cl2 H न्यू, तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे सनलाइट का प्रेजेंस मतलब H न्यू है बेटा। CH3CH Cl2, तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगा। तो पहले में क्या निकल जाएगा बेटा, HCl, ठीक है, मिलेगा क्या, CH3Cl। अगेन हेलोजिनेशन हुआ बेटा, H के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, एक और H निकल जाएगा, CCl2 CH2Cl2 प्लस HCl। अगेन हेलोजिनेशन होगा बेटा, अब क्या बनेगा बेटा, CHCl3
HCl, फिर से हेलोजिनेशन होगा बेटा, क्या मिलेगा CCl4 प्लस HCl। क्लियर है? डेट मीन्स CH4 प्लस 4 टाइम्स Cl2 H नियो, तो CCl4 प्लस 4 टाइम्स HCl बनेगा। क्लियर है बच्चा लोग? तो इसका नेम याद रखना बेटा, ये क्लोरोमीथेन डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या है बेटा क्लोरोफॉर्म, और इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब शॉर्ट में पायरीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा पायरीन, निकनेम है इसका। तो याद रखना, तो हैलोजिनेशन डायरेक्ट नहीं होता एल्केन का। सेकेंड एरोमेटाइजेशन, तो एल्केन चेंज इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना बच्चा लोग। CH3 CH2 CH2 CH3, क्या नेम है बेटा इसका एन हेक्सेन, मतलब नॉर्मल हेक्सेन। इसको हिट करोगे Cr2O3 L2O3 के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो एरोमेटाइजेशन होगा, याद रखना रिएजेंट Cr2O3 L2O3 कैटालिस्ट है, इसके साथ हीट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे 6 कार्बन है तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा बेंजीन। सेकेंड ये कौन सा कंपाउंड होगा बेटा, कितने कार्बन का चेन है 7, तो हेप्टेन। हेप्टेन लोगे तो भी सेम रिएजेंट यहाँ पे बनेगा बेंजीन, मतलब उसका डेरिवेटिव CH3 टॉलुइन। बेंजीन के ऊपर एक CH3 तो बोलते हैं इसे टॉलुइन। ये क्या है बेटा ऑक्टेन, तो इससे भी एरोमेटाइजेशन होता है और यहाँ पे मिक्सर मिलेगा CH3 प्लस C2H5। तो एरोमेटाइजेशन जब Cr2O3 प्लस Al2O3 के साथ हीट करोगे तो एल्केन एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज होगा बेटा। याद रखना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, टेक्स्ट बुक में लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। जल्दी से नोट करो बच्चा लोग।
हो बच्चा लोग नोट डाउन। सर्कल। 5 क्या बोले, डन बोले कि कर रहे हो बोल रहे हो, समझ नहीं पाए हम। 2 मिनट से कर रहे हैं सर। अच्छा चलो नोट डाउन करो जल्दी। हो गया बच्चा लोग। हो गया सर। ठीक है नेक्स्ट नोट करो, आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट आपका आइसोमेराइजेशन, इसे नोट कर लेते हैं थर्ड, फिर अब कर देंगे। When hydrocarbon heated with it heated with AlCl3 at very high temperature, when hydrocarbon heated with AlCl3 at very high temperature, then it change into stable isomer, स्टेबल आइसोमर्स। ठीक है बच्चा लोग देखो, क्या नाम है बेटा इसका, पेंटेन। ठीक है, AlCl3 के साथ हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, 2 3 ग्राम हेप्टेन।
ऑक्टेन। तो यहाँ मिलेगा आपका CH3 CH2 CH2 उसको क्या बोलेंगे बेटा, आइसो ऑक्टेन, सॉरी आइसो ब्यूटेन, आइसो बोलता हूँ। पेंटेन से आइसोपेंटेन, अब ब्यूटेन अगर लिया जाए तो चलो ब्यूटेन से अगर लिया जाए तो क्या बनेगा बेटा, एक कार्बन कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, ऑक्टेन, ऑक्टेन से क्या बनेगा बेटा, ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं बेटा, 8 कार्बन, तो एन ऑक्टेन, तो आइसो ऑक्टेन हो जाएगा। आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है ना बेटा, आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है बेटा, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन इन आइसो ऑक्टेन, कुछ याद आ रहा है। आइसो ऑक्टेन 2 2 3 1 2 3 4, आइसो ऑक्टेन 2 2 3 डाइमेथाइल ट्राइमेथाइल पेंटेन, ऐसा कुछ फॉर्मूला था बेटा। वैसे हेप्टेन किस में चेंज आता है बेटा, आइसो, हाँ मतलब हेप्टेन को आइसो तो नहीं बोलेंगे, वैसे मतलब नियो फॉर्म में चेंज आएगा, उसका स्टेबल जो फॉर्म होता है हेप्टेन का उसको बोलते हैं ट्रिप्टेन। ठीक है ना बेटा, कॉमन नेम है उसका। टू टू थ्री नहीं है, 2 2 4 होता है। ठीक है, 2 2 4 होता है ये, तो नोट कर लो। तो आइसोमराइज होगा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ऐसे ये सब क्वेश्चन मिलेंगे ना बेटा आपको, तो एल्केन एल्कीन एल्काइन ये सब सॉल्व होना चाहिए बेटा। एक लगे हाँ सल्फोनेशन नाइट्रेशन, CH4 CH3H, नाइट्रेशन में रिएक्शन क्या होता है बेटा, HNO3 का रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में, और क्या बनता है बेटा यहाँ पे H3NO2, मतलब H3 बोलता है CH3NO2। ठीक है बट चलो, alkane react with nitric acid in the presence of H2SO4 and form nitroalkane, मतलब नाइट्रोमीथेन। वैसे सल्फोनेशन में हाइड्रोजन निकलना है, SO3H बनाना है, सल्फो, जैसे नाइट्रोमीथेन है वैसे क्या होगा, सल्फोनिक मीथेन। तो ये था किसका प्रॉपर्टीज, एल्केन का कुछ अलग। एल्केन में तो ऑलमोस्ट हो ही गया, बस एल्केन का ही बच सकता था। अब हम लोग आते हैं टॉपिक मेन मुद्दे पे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चा लोग, तो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हो गया है, अनसेचुरेटेड में एल्केन एल्किन और एल्काइन हो गया है। अगर एरोमेटिक है तो हाइड्रोकार्बन को भी लेते हैं ना उसमें, तो हाइड्रोकार्बन सॉरी एरोमेटिक मतलब बेंजीन को भी लिया जाता है हाइड्रोकार्बन में, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, बेटा डिस्कस करें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नोट कर लियो ना सब।
बेटा नोट कर लिए सब? यस सर। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डिस्कस करते हैं बच्चा हम लोग। मतलब बेंजीन कह रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा? बेंजीन। इस चैप्टर में बेंजीन के बारे में डिस्कस करना है। तो पहले इंट्रोडक्शन बेंजीन का। इंट्रोडक्शन, ठीक है ना बेटा? तो बेंजीन जो है कैसा है बेटा? फॉर्मूला क्या है बेंजीन का? C6H6 CH 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 CH। अल्टरनेट में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है बेटा? कॉन्जुगेशन में है, मतलब रिंग में क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड घूमते रहता है, इस तरह से घूमते रहता है। इसलिए यहाँ पे एक और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रिंग में रेजोनेंस, बीच में सर्कल बना देता है। रिंग में पाई बॉन्ड घूम रहा है। तो पहली बात, ये क्या है बेटा? एरोमेटिक है, इट इज एरोमेटिक। ठीक है ना? एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक होने का रीजन क्या है बेटा? रेजोनेंस थ्योरी में बताया था बेटा, इट इज एरोमेटिक बिकॉज 6 by हाँ, क्या क्या बोले? फिर से बोले तो बेटा। 6 by electron. हाँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट इज प्लेनर इन नेचर एंड फॉलो, किसको फॉलो करता है बेटा? हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल, ठीक है ना? ये इसलिए क्या है, ये एरोमेटिक है। समझ में आया बच्चा लोग? सेकेंड, इट डज नॉट gives unsaturation test with camphor and bromine water, नहीं bromine water के साथ है camphor। it does not gives unsaturated taste with camphor, ठीक है ना बेटा? कहने का मतलब क्या है, जो कैमनोफोर है जब एल्किन पे डाला जाएगा तो कैमनोफोर भी उससे रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? एल्किन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है बच्चा लोग? OH। एल्काइन के साथ भी रिएक्शन करता है, बट कैमनोफोर बेंजीन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, डाइल्यूट वाला। तो ये हाई कंसंट्रेटेड वाला भी, मतलब स्ट्रॉन्ग S प्लस वाला, तो इसलिए इसको बोलते हैं इट डज नॉट गिव अनसैचुरेशन टेस्ट। कैमनोफोर ही बताता है कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कैमनोफोर क्लियर रिएक्ट किया, उसका कलर गायब हुआ, मतलब वो रिएक्ट कर रहा है। अब वो रिएक्शन सिर्फ किससे करता है बेटा? एल्किन और एल्काइन से। ये भी एल्किन से ही रिलेटेड है, पाई बॉन्ड वन टाइम से, देखो कार्बन कार्बन के बीच तो एल्किन है, बट अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता। यह रखना बेटा। डेट मीन्स द कलर, कौन सा कलर है वो भी याद रखना। द पिंक कलर या डार्क पिंक भी बोल सकता है, कलर ऑफ कैमनोफोर नॉट बी चेंज्ड। ये सब इंपॉर्टेंट बातें बेंजीन के लिए पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देखो बहुत सारी थ्योरी थे बेंजीन के स्ट्रक्चर बताने के लिए, तो दो ही थ्योरी को ज्यादा मतलब वैल्यू देते हैं यहाँ पे कि यही परफेक्ट था, क्योंकि इससे सभी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रहे थे।
स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये दो स्ट्रक्चर बता सकते हो बेटा, नेम क्या क्या है इनका? किसने किसने दिया था बेटा? ये दो स्ट्रक्चर दिए, मतलब तीन अलग स्ट्रक्चर हैं, दो अलग हैं। तो बेटा कौन कौन दिए थे ये स्ट्रक्चर, कोई बता सकता है? डी से स्टार्ट है और एक के से स्टार्ट है। किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? बोलो बच्चा लो। एक डी से स्टार्ट और एक के से स्टार्ट है। किसी को याद है बेटा, कभी पढ़े हो? डी से है और एक के से है। डी को फेंको, बी के साथ वार हो जाता है तो डिवॉर। इसका नाम ही है डेवार स्ट्रक्चर, ठीक है। और नीचे वाला जो ये जो रिंग दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं केकुले स्ट्रक्चर। ये भी पूछ सकता है बेटा, ठीक है ना, ऐसे ही या बोर्ड के लिए काम आएगा। तो बेंजीन फॉर्मूला पता है बेटा, हकल्स रूल को फॉलो करता है, प्लेनर है, ठीक है ना। सभी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए KNO4 रिएक्शन नहीं देता, मतलब ये अनसैचुरेशन टेस्ट नहीं देता। बेंजीन के दो स्ट्रक्चर है बेटा, है तो बहुत सारे, लेकिन इसमें से दो स्ट्रक्चर ज्यादा मेजर स्ट्रक्चर है, इनको ज्यादा वैल्यू देता है, जो पूरे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देते हैं दोनों स्ट्रक्चर। तो कौन कौन सा है बेटा? एक डीवार स्ट्रक्चर और एक केकुले स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजीन। कुछ जगह केमिकल प्रॉपर्टीज में बना है बेटा बेंजीन। फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजीन, एरोमेटाइजेशन में बना है ना बेटा। बाय एल्केन बना है कि नहीं बना बेटा? आज की क्लास में बना है एल्केन से। कैसे बना है बच्चा लोग? और कल के क्लास में बाय पॉलीमराइजेशन। बाय पॉलीमराइजेशन। थर्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन बाय फिनॉल। तो एल्केन से कैसे बना बेटा? आज के लेक्चर में बना है। कौन से एल्केन से बना है बेटा? हेक्सेन। हेक्सेन। कब? AlCl3 के साथ हीट करोगे एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा। बेंजीन इस तरह से रिंग में, इस रिंग के मतलब बेंजीन जो है उसमें एक छोटा रिंग होना चाहिए। किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है बेटा? कल के लेक्चर में अल्काइन। देखे थे ये, एल्काइन के पॉलीमराइजेशन से, ठीक है ना बेटा। हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हीट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर।
तो पॉलीमराइजेशन से बनता है बेटा बेंजीन। डीकार्बोक्सिलेशन, तो बेंजोइक सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा रेजेंट यूज होता है बेटा? सोडा लाइम, ठीक है ना। तो किसका मिलेगा बेटा? बेंजीन, और यहां से साथ में Na2CO3 बाहर। फिनॉल, फिनॉल को जिंक के साथ हीट करोगे तो फिनॉल मेटल को किसके साथ हीट करोगे बेटा? बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनॉल, जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करोगे तो फिनॉक्साइड बन जाता है, साथ में बेंजीन, फिनॉक्साइड बोलता है, बेंजीन साथ में जिंक ऑक्साइड। ठीक है बच्चा लोग, तो ये फॉर्मेशन मेथड था बेंजीन का। ठीक है बच्चा लोग, तो फॉर्मेशन मेथड था एल्केन पॉलीमराइजेशन डीकार्बोक्सिलेशन बाय फिनॉल। जल्दी से नोट डाउन करो बच्चा लोग। कुछ केमिकल प्रॉपर्टी से बेटा आज कंप्लीट करते हैं चैप्टर, फिर जल्दी से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। फिर फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजीन। अब बेटा जल्दी से जल्दी एपीपीएस सॉल्व करो। देखो ऑर्गेनिक क्वेश्चन है बेटा, इतना एपीपीएस सॉल्व करो 20 मिनट में ना, आपने 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बनेगा तो जल्दी जल्दी बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। कुछ रेजेंट का यूज करना है और कुछ रिएक्शन का, और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। नहीं दिख रहा है तो पेज पलटाओ बेटा। फॉर्मेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, नहीं बन रहा है, देखो फॉर्मेशन मेथड ऑफ उसका जो एल्केन का एल्काइन का कहाँ पे क्या दिया है, तो इस तरह से पेज पलटाते जाओगे ना बेटा, देख देख के बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है ना बच्चा लोग? नोट कर लिया बेटा फॉर्मेशन मेथड ऑफ बेंजीन? नो सर। सर एक करो मिनट। जल्दी से नोट, कर लो जल्दी से नोट। देन उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। सब हो चुका है बेटा, बस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन भी हो चुका है, कुछ रेजोनेंस में, ठीक है ना, कुछ मैकेनिज्म में। बस यहाँ पे एक जगह समराइज करना है उस रिएक्शन को कि हाँ बेंजीन ये रिएक्शन देता है। हो गया बच्चा लोग?
बच्चा लोग नोट डाउन किए कि नहीं किए हो, बताइए। ये वाला रब कर दो ना, पहला पेज सीधा वाला। रब कर ही देते हैं। हो गया बेटा नोट डाउन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। सबको नोट कर लिए बेटा? स्टेटमेंट बना लिया करो, एग्जाम में स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसा लिखोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा। ये क्या है, इसका नेम भी लिखा करो, हेक्सेन। ये क्या है, बेंजीन। क्या कह रहा है बेटा, बताओ। when benzene heated with hexane heated with AlCl3 at high heated with AlCl3 at high temperature, then hexane change into benzene by aromatization process। ठीक है ना? इस तरह से स्टेटमेंट बनाया करो, ठीक है, बनाने आना चाहिए, जो हो रहा है उसी को बताना वहां पे। कर लिया बच्चा लोग नोट डाउन? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। फर्स्ट, नेम रिएक्शन बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बोला था ना बेटा, ये रिएक्शन भी हो चुका है। क्या रिएजेंट होता है बेटा, बताओ तो। कॉन्जुगेशन बताया हूं ना बेटा, मतलब रेजोनेंस टॉपिंग बताया हूं बेटा, या फिर SEAR मैकेनिज्म में भी बताया हूं। तो दोनों में से देखो, SEAR मैकेनिज्म या फिर रेजोनेंस, वहां पे नोट करवाया हूँ इसके बारे में, दोनों में से किसी एक जगह पे। एल्काइलेशन में किसके साथ रिएक्शन होता है, याद आया कुछ? When benzene react with alkyl halide, स्टेटमेंट तुम बनाओगे, when benzene react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, तो क्या मिलेगा बेटा? When benzene react with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3 मिक्स हाइड्रोकार्बन, मतलब टॉलुइन फॉर्म, एल्काइल बेंजीन, सॉरी आर है ना, तो एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। स्टेटमेंट बना लोगे बेटा, क्लियर है? अब ये था बोर्ड के हिसाब से, अब नीट के हिसाब से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है बेटा वो देखो। पहले तो पूछ लेता है कैटालिस्ट क्या है नीट के हिसाब से बेटा। तो सबसे पहले यूज ऑफ AlCl3, ठीक है ना बेटा। पहला स्टेटमेंट नीट के लिए ये पूछ सकता है, यूज ऑफ AlCl3, या फिर कैटालिस्ट क्या यूज होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में। ध्यान देना बेटा, AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या बेटा? AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा? नहीं है। AlCl3 इज लेविस एसिड बिकॉज it has only 6 electron in valence shell। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। क्लोरीन आके कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा? सभी क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन का, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सिर्फ बेटा?
क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है बट एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। जो क्लोरीन अटैच्ड है उनका ऑक्टेट भले कंप्लीट है, ठीक है ना बेटा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन Cl, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, बाकी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए क्या होता है बेटा, इट इज फॉर्म्ड इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन as an electrophile by reaction with alkyl halide, ठीक है ना बेटा। CH3Cl, तो कैसे होगा बेटा, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है क्लोरीन के बाद बेटा, क्लोरीन के पास लोन पेयर है कि नहीं है बच्चा बताओ। और ये लेविस एसिड है, तो लेविस एसिड का काम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या फिर रिमूव कर देना। लेविस एसिड है, लेविस एसिड का काम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करना या रिमूव करना, बताओ जल्दी। एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना। तो ये इसको लोन पेयर देगा बेटा, तो बनेगा CH3, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता ताकि ना बेटा इसको लोन पेयर दे दे, बना ले क्या, AlCl4, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से Cl अलग हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके ये इसको, ये इलेक्ट्रॉन समझ लो ये बॉन्ड इसके ऊपर ऐसा कुछ शिफ्ट हो गया। अब लोन पेयर देगा बेटा, 2 स्टेप में करा देते हैं, चलो हटाओ, ये इसको दिया CH3 माइनस Cl, अपना लोन पेयर दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहेगा, तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर शिफ्ट करा लेगा, तो क्या हो जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है AlCl4 ये बनेगा, साथ में CH3 प्लस कार्बोकैटायन। समझ में आया बेटा कैसे काम करता है यहाँ पे, ये इंटरमीडिएट टाइप का। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 का यूज क्या है बेटा, पहले तो इसका नेचर पता होना चाहिए तब वो यूज पता। तो ये क्या बनाता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ AlCl3 इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो क्या होगा बेटा, हाइब्रिडेशन में क्या चेंज आया होगा बेटा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 किसमें चेंज होता है बेटा, व्हाट इज द चेंज इन हाइब्रिडेशन ऑफ एल्यूमिनियम करेगा इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो पहले क्या था बेटा, थर्ड पॉइंट पहले क्या था, ये AlCl3 चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है बेटा, ये भी याद रखना है, ये सब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ पॉइंट, किसमें चेंज हो रहा है, ये AlCl4 माइनस, ठीक है ना। तो सिंपली इसको AlCl4 माइनस ही देखो, कंफ्यूज मत होना। तो हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp2, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है बेटा बताओ, sp3। तो ये देखो नीट के लिए ये सब चीजें से क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी के लाइन है बेटा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना तो ये सब बातें मिलेगा। तो यहाँ पे ये लेविस एसिड है इसलिए Cl लोन पेयर देता है, पॉजिटिव चार्ज आया, उस पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा बेटा, ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचेगा, तो Cl तो नेगेटिव चार्ज तो Cl निकल गया बेटा, ये स्टेबल एल्यूमिनियम पे आ गया, नेगेटिव चार्ज लोन पे लिया। तो इस तरह से हुआ रिएक्शन, समझ में आया बच्चा लोग। तो ये बनाता है इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे सेकेंड एक क्वेश्चन और आता है, जैसे बेंजीन है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहा हूँ, CH3
CH2 CH2 Cl है, AlCl3। तो बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रोफाइल, डेट मीन्स कार्बोकेटायन क्या होगा, और सेकंड क्या पूछ सकता है बेटा, प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन क्या होगा बताओ तो बेटा, क्या होगा कार्बोकेटायन? जहां पे क्लोरीन लगा वही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा बेटा, ये देखो ना यहाँ पे, जहां पे क्लोरीन लगा वही निकल रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बताओ जल्दी, CH3 CH2 CH2 Cl और AlCl3 आपस में रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाएंगे बेटा? अरे मिट्टी के माधो लोग, बोलोगे कुछ? सब बस कहानी सुनने आते हैं क्लास में। अरे गधे लोग, Cl निकालने हैं, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाए हैं तो क्या बनेगा वहां पे? इतना छोटा सा हिंट, मतलब कंपेयर ही नहीं करने आता बेटा। यहाँ क्लोरीन है, बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फेंक दिए हैं, तो यहाँ से भी क्लोरीन को हटा के इसके ऊपर आएगा ना बेटा पॉजिटिव चार्ज। ये छोटा छोटा चीज भी नहीं देखते यार। अब मैंने बताया कार्बोकेटायन जिस रिएक्शन में भी बनेगा इंटरमीडिएट, वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। कौन सा कार्बोकेटायन है मत बताओ बेटा, मैं ही बता देता हूँ, प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये स्टेबल होने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होगा बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होगा? अपने आप को सेकेंडरी में चेंज कर लेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का? यही सब आपके नीट के पेपर में क्वेश्चन बनता है बेटा। बेंजीन, बेंजीन के पास है कार्बोकेटायन, ये इस पे अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेंजीन होता है निक्लोफाइल। CH3, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मिलेगा। हमको लगता था पहले सीधा ये बनेगा एन प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, बट ऐसा नहीं है, आइसोप्रोपाइल है ये क्या है बेटा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इस बात को याद रखना बेटा। तो पहला AlCl3 के यूज से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब AlCl3 से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकेंड, प्रोडक्ट इस टाइप का क्या होगा, कार्बोकेटायन ये बनेगा। इसलिए फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना। और ये बेंजीन में ये अलग क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में ही, जब यहाँ पे फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन रीड करोगे तब वहां पे लिखा आएगा why n propyl benzene not formed by reaction between benzene and या फिर क्लोरोप्रोपेन। तो वहां पे कार्बोकेटायन रीअरेंज होके प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है, और रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो जब भी रिएक्शन, बार बार बोल रहे बेटा, अगर कार्बोकेटायन दिख रहा है, कार्बोकेटायन दिख रहा है, कार्बोकेटायन दिख रहा है, तो उसको स्टेबल कर लो। कार्बोकेटायन बेटा बहुत ही अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एरोमेटाइजेशन में मतलब पॉसिबिलिटी किसके थ्रू होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन का हेल्प ले सकता है, कॉन्जुगेशन का ले सकता है, या माइग्रेशन, किसी को उठा के कहीं फेंक सकता है। बस वो चाहता है हो जाए स्टेबल, और तुम लोग इसको स्टेबल नहीं कराओगे तो बेटा बुरा मान जाएगा, क्वेश्चन इनकैरेक्ट करवा देगा। तो देख लो, जल्दी से छापो फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये नोट वाली चीजें याद रखना, ये एग्जाम के लिए काम आएंगी। ठीक है, ठीक है ना बेटा। हमको लगा था एक ही रिएक्शन हुआ है यार, हमको लगा था बहुत सारा हो जाएगा। होमवर्क देते हैं, होमवर्क में हो जाएगा सब कंप्लीट, क्योंकि वो रिएक्शन करवा चुके हैं। खोजो कहाँ से क्या है, कल उसके बारे में 2-4 बातें स्पेशली बताएंगे। ठीक है ना। तो कल लेवल 1 डिस्कस भी करेंगे बेटा, अगर टाइम मिल गया तो।
अब परसों से 12th वाला चैप्टर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चा लोग। इस मंथ पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करना है और हो भी जाएगा। हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? No, sir. नोट के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो क्वेश्चन है ना बेटा, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो याद रखो जहां पे भी कार्बोकेटाइन बना है तो उसको स्टेबल करना है, मतलब करना है। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल ये है यहाँ पे। चलो होमवर्क नहीं देते हैं आज, होमवर्क के नाम पे बस लेवल 1 अच्छे से सॉल्व कर लेना सभी का, एल्केन एल्केन एल्काइन। ठीक है ना बेटा? और कल के क्लास में आओगे तो SEAR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड ये पढ़ के आना, और रेजोनेंस में रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग ये पढ़ के आना। ठीक है ना? उसी का ही पूरा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, कल इस चैप्टर की कहानी खत्म करेंगे। तो बाय बच्चा लोग। बाय बाय सर। सर। बेटा